हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बीएड में फर्स्ट ईयर में बहुत सारी फाइलें बनाई जाती हैं, उनमें से माइक्रो टीचिंग के बारे में बताऊंगी। ठीक है, तो माइक्रो टीचिंग हो या मैक्रो टीचिंग हो, माइक्रो और मैक्रो टीचिंग में हम लोग क्या करते हैं, प्लान बनाते हैं किसी भी चीज़ को पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो जो प्लान हम लोग बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें प्लान बनाने के लिए हम लोग बहुत सारी स्किल्स का यूज़ करते हैं, जिससे कि हम टीचिंग अच्छे से कर सकें। तो आज मैं उन्हीं टीचिंग स्किल्स के विषय में आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगी। ठीक है, तो टीचिंग स्किल्स होती क्या है, हिंदी में इन्हें शिक्षण कौशल बोला जाता है। शिक्षण कौशल होता क्या है, ये मैं आपको बताती हूँ। शिक्षण कौशल शिक्षण प्रक्रिया को निहित करने की क्रियाएं हैं, जिनके प्रयोग द्वारा शिक्षक अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाता है। मतलब ऐसी क्रियाएं शिक्षक द्वारा की गई या टीचर द्वारा की गई कुछ ऐसी क्रियाएं जिससे कि जो स्टूडेंट और टीचर के बीच इंटरेक्शन होता है वो और भी ज़्यादा प्रभावशाली बन सके, उन्हें शिक्षण कौशल कहते हैं। मतलब ये भी कह सकते हैं कि ऐसी क्रियाएं, ऐसी एक्टिविटीज़, ठीक है, जिससे कि क्या हो कि स्टूडेंट को समझने में आसानी हो, स्टूडेंट आसपास की चीज़ों से, इन्वायरमेंट से सीख सके, या फिर एक दूसरे से कनेक्ट कर सके चीज़ें। ठीक है, बहुत सारी ऐसी क्रियाएं होती हैं जिसके माध्यम से शिक्षण कौशल शिक्षण कौशल प्लान बनाने में या फिर टीचिंग करने में टीचर को हेल्प करता है। ठीक है, दूसरी एनियल गिल्बर ने 1968 में, ठीक है, डेफिनेशन दी थी। उनके अनुसार शिक्षण कौशल शिक्षण प्रक्रिया का वह विशिष्ट अनुदेशन है जिसे अध्यापक अपने शिक्षण में प्रयोग करता है। यह शिक्षण क्रम की विभिन्न क्रियाओं से संबंधित होता है, जिसे शिक्षक अपनी कक्षा अंतःक्रिया में लगातार प्रयोग करता है। मतलब जो शिक्षक होता है वो जब अपने टीचिंग कर रहा होता है तो उसमें बहुत सारी, एक स्किल तो होती नहीं है, बहुत सारी स्किल्स होती हैं, तो उसमें वो बहुत सारी स्किल्स का यूज़ करके अपनी टीचिंग पूरी करता है। और ऐसा नहीं है कि ये एक ही दिन यूज़ होना, नहीं, ये स्किल्स हम लोगों को इसीलिए सिखाई जाती हैं कि ये स्किल्स हम लोग रेगुलरली वे में यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कि एनसीईआरटी ने हम लोगों की मेन बेसिक्स स्किल्स कौन कौन सी बताई हैं। मतलब स्किल्स तो बहुत सारी होती हैं, ठीक है, 10-15 स्किल्स दी गई हैं, पर हम लोगों के सिलेबस में मेन स्किल्स कौन सी हैं, ये एनसीईआरटी ने 1978 में बताई थी। फर्स्ट स्किल है प्रस्तावना कौशल। ठीक है, प्रस्तावना कौशल, इंट्रोडक्टरी स्किल। ठीक है, दूसरी स्किल है आपकी व्याख्यान कौशल, लेक्चरिंग स्किल। तीसरी है प्रश्न पूछने की प्रभावशीलता का कौशल, फ्लुएंसी इन क्वेश्चनिंग स्किल। फोर्थ है आपका दृष्टांत कौशल, इलस्ट्रेशन स्किल। फिफ्थ नंबर है श्यामपट्ट कौशल, ब्लैक बोर्ड स्किल। तो मतलब ये पांचों स्किल्स हैं, इनके यूज़ करके। और जैसे प्रस्तावना कौशल है, प्रस्तावना कौशल में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग किस तरह से इन्वायरमेंट से या फिर हम लोग प्रीवियस टॉपिक से किस तरह से टॉपिक निकलवाएं बच्चों से। ये नहीं कि खुद जाके क्लास में नहीं बताते हम लोग कि आज हम लोग इस टॉपिक पर बात करें, पर हाँ, अगर हम लोग हमारा जैसे टॉपिक है व्यापार को लेके, तो हम लोग व्यापार से रिलेटेड चीज़ें, ठीक है, बच्चों को बताएंगे, जिससे वो टॉपिक खुद ही व्यापार बताएं
कि हाँ मैम 2 से 3 क्वेश्चन में व्यापार टॉपिक है कि इस तरह से हमें क्वेश्चन पुटअप करने होंगे। व्याख्यान कौशल में क्या होता है, जैसे कि हम लोग किसी भी चीज़ की व्याख्या करते हैं, फिर बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब किसी 1-2 पैराग्राफ की व्याख्या कर दी, उसको और अच्छे से समझा दिया, फिर उसके बाद क्वेश्चन करते हैं जिससे बच्चों को और अच्छे से समझ में आ पाए। प्रश्न पूछने की प्रवाहशीलता का कौशल, मतलब ये 1 बाई 1 लगातार क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछते जा रहे हैं बच्चों से, है ना, कि ना जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हो और एकदम मतलब उनकी लैंग्वेज भी सही होनी चाहिए, इजी भी होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होने चाहिए, जिससे कि बच्चा उसके बारे में जवाब दे सके। दृष्टांत कौशल, क्या देख रहे हैं आप, फिर उसके अकॉर्डिंगली आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है, कि आपको दिखा दिया है कि ये क्या है, ये चीज़ें हैं, उसके बाद आप उसको देख के ही पूरा समझो। जैसे नहीं होता हम लोगों का वीडियो लेक्चर, वो लेक्चर होता है कि मतलब कोई फिल्म दिखा दी गई है, फिर उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उस टाइप से, ठीक है। श्यामपट्ट कौशल, इसमें क्या होता है कि आप मतलब ब्लैक बोर्ड पे कितने अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मेन पॉइंट्स लिख रहे हैं, बाकी डेट वगैरह, मतलब वो सब कुछ एक वेल मेंटेन्ड होना चाहिए। ये आपकी ब्लैक बोर्ड स्किल होती है। ये सारी स्किल्स टीचर में होनी चाहिए, ठीक है। अब इनके बारे में विस्तार पूर्वक एक एक स्किल के बारे में हम आपको अगले आने वाली वीडियोस में बताएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल।